वो कहते हैं, अ, वो आरोप भी लगाते हैं, कहते हैं जी भारत ने सिर्फ शेख हसीना से अच्छे रिश्ते रखे हैं, भारत को बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। तो वो थोड़ा अब थोड़ा बीच देखिए, में ज्ञान भी देते हैं, थोड़ा बिल्कुल। अलग राग अलापते हैं, जो वेस्ट बोलता है उस तरह से वो बोलते हैं। कहते हैं कि भारत शेख हसीना पे ज्यादा फोकस करता था, बांग्लादेश पर कम। क्या लगता है सर आपको? देखिए साहब, ये शेख हसीना ने उनके खिलाफ कई केस किए थे। 200 से ज्यादा तो केस थे उनके बर खिलाफ। उन्होंने कहा था कि ये जो है साहूकारी कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं, वगैरह वगैरह। चार्जेस लगाए थे, वो अरेस्ट हुए थे, जी। फिर बेल मिली। अब तो खैर वो चार्जेस हटा दिए गए हैं। और तभी कई लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका का भी हाथ है, क्योंकि एक अमेरिका के हिमायती लीडर या अमेरिका के चहेते लीडर को अब वहां पे आपने मोर और लेस चीफ एडवाइजर, यानी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट का बना दिया गया है। बीएनपी मांग कर रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। याद है जब जनरल मोइनुद्दीन थे सन 2009 में, जब वहां इसी तरह की प्रॉब्लम हुई थी, बैटल ऑफ द बेगम, लोग परेशान हो गए थे कि ये इतना मारकाट लड़ाई हो रही है, शांति नहीं आ पा रही बांग्लादेश में। तो उन्होंने उन्होंने जो है अपने आप को लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल बनाया पहले। और फिर उन्होंने कोशिश करी कि मोहम्मद यूनुस आके एक पार्टी फॉर्म करे, 2009 में, पॉलिटिकल पार्टी। और वो पार्टी बिल्कुल कोई चली नहीं, खास काम नहीं करी। अब वो जो फार्मूला है वो अमेरिका ने फिर अप्लाई किया है यहाँ पे। एक ये रेवोल्यूशन दिखाने के लिए, एक अरब स्प्रिंग जैसा रेवोल्यूशन, आजादी आ गई, डिक्टेटरशिप खत्म कर दी, शेख हसीना को सदाम हुसैन से इक्वेट करके उसके उनके फादर के स्टैचू गिराए गए, जिस बंदे ने आजाद कराया इस मुल्क को। ये तो है कि जैसे आप महात्मा गांधी के स्टैचू, सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू गिराना शुरू करें भारतवर्ष में। कभी असंभव हो नहीं सकता, जी। लेकिन वो असंभव जो है वो बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि जमायत इस्लामी का बोलबाला है, चीन तो सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। मुद्दा एक, शेख सर, हसीना को आपको हटाओ। लग रहा है ये जो तख्ता पलट हुआ है इसमें कुछ हद तक अमेरिका, चीन, सब लोगों का हाथ है? थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी हद तक हाथ है। मेन कैट्सपॉ एग्जीक्यूटिंग एजेंसी उन्होंने आईएसआई को चुना है, क्योंकि उसके गहरे वो जानते हैं। वहां पहले तो ईस्ट पाकिस्तान था, वो चप्पे चप्पे से वाकिफ जी। हैं। उनके अफसरों का काफी मेल है बांग्लादेश की फौज के अफसरों से, वो कोर्सेज करते हैं वहां। और जमायत इस्लामी तो उनकी खास चहेती है। सारे टेरर ग्रुप्स को पाकिस्तान की आईएसआई वहां ऑपरेट कर रही थी। कैट्स पॉ, आईएसआई। लेकिन आईएसआई के पास पैसा नहीं है। अभी उनको $7 अरब मिले हैं आईएमएफ से, कि उनके भूखे नंगे लोगों को, बेचारों को 2 टाइम की खाना मिल सके। उसमें से पैसा निकाल के आईएसआई ने यहाँ पे लगाया है, जम्मू कश्मीर में लगाया है। और बिल्कुल भारत के विरोध में ये खड़ी हो गई है। मुझे अफसोस है कि भारत में एक तबका है, हमारा ब्यूरोक्रेटिक तबका, जो कहता है पाकिस्तान तो खत्म, खलास है, कुछ नहीं, कोई थ्रेट नहीं है हमारे लिए, हमारी थ्रेट केवल चाइना है। हमें भूल जाना चाहिए कि पाकिस्तान जैसा कोई देश भी है। लेकिन साहब, आप तो भूल 71 के बाद। जाएंगे, जी। वो आपको याद दिलाते रह रहे हैं कि वो तंग करने के लिए हमेशा आमादा है। कोई पाकिस्तान मौका ने। दीजिए आप जी। उसको, तो वो आपको तकलीफ सर। देगा। जी, पाकिस्तान ने 71 के बाद मतलब कभी चैन की सांस नहीं ली, कभी कश्मीर, कभी पंजाब। हमेशा उसका ख्वाब रहा है कि कैसे भारत को तोड़ा जा सके। तो मुझे लगता है वो बांग्लादेश के जरिए भी कोशिश करेगा, भारत में कैसे अवैध घुसपैठ करा के या गलत काम करा के भारत को थोड़ा, मतलब भारत जो इतना आगे बढ़ रहा है उसको थोड़ा मतलब रोका जाए। बेशक देखिए, जब ये जंग हारे थे 1971 की, बड़ी बेइज्जती हुई थी पाकिस्तान की फौज की। उनके जो 93,000 कैदियों की बीवियां अपनी चूड़ियां लेके भुट्टो के घर के सामने रो रही थी, जी। हमारे आदमी वापस लाओ, हमारे आदमी वापस। बड़ी बेइज्जती हुई थी दुनिया भर में, नाक कटी थी इस फौज की। तब से ये हर शाम को इवनिंग रोल कॉल में कसम खाते थे कि हम भारत से बदला लेंगे। और हम्म। ये तो जमायती इस्लामी के जरिए बदला दिखा रहा है भारत को। ये कह रहे हैं कि रिवर्स कर दिया हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो बांग्लादेश की वॉर ऑफ लिबरेशन को। क्या बांग्लादेश के लोग क्या चाहते हैं? पाकिस्तान में विलय होना, एक फटीचर मुल्क में जिसको कि अगली रोटी कहां से आ रही है ये नहीं मालूम, ये भी भीख का कटोरा लेके जमायते इस्लामी अब
कभी सऊदी अरेबिया, तो कभी यूएई, और कभी अमेरिका, कभी चीन के पास जाएगी। इतना अच्छा कर रहा था ये मुल्क, सेक्युलर मुल्क का। अब वहां पे हिंदू मारने शुरू किए हैं, वहां पे मंदिर तोड़ने शुरू किए हैं, वहां पे जो बिजनेसेस हैं हिंदूज की, उनको अटैक करना शुरू किया है। वो हिंदू सिंगर था इतना पॉपुलर बंगाली, उसको, उसका घर रैंसैक किया। आपने देखा शेख हसीना के तो बेचारी के ब्लाउज और साड़ी भी चोरी करके ले गए। मतलब ये दिखाना ये चाहते हैं, पाकिस्तान हमको दिखाना ये चाहता है कि अरे साहब 71 में आपने हमको शिकस्त दी, ये देखो हमने तो पूरा काया पलट कर दी आपकी बांग्लादेश के अंदर। देखिए साहब, अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान फसाद की जड़ है। अपनी टेरिटरी को रेंट आउट करता है, अपनी सर्विसेज को रेंट आउट करता है एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को, चाहे पहले अमेरिका था अब चीन है। ये तो पीछे लग्गू बनता है हर किसी का। और भारत को नुकसान कैसे पहुंचाया जा सके, एक ही मुद्दा है इनका, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये इनका फलसफा है। हाँ? हम तो डूबे हैं सनम, डूब ही रहे, खलास होने की स्थिति पे आ गया है ये मुल्क। 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, 60-60 हजार के बिजली के महीने के बिल आ रहे हैं उन लोगों के पास जिनकी तनख्वाह 40 हजार। वहां तो बवाल खड़ा हो रहा है साहब। अब कल की खबरें देखें, पाकिस्तान की जमायते इस्लामी, ये कहते हैं ना उल्टे बांस बरेली को, वो वहां पे कह रही है नवाज शरीफ, क्या कह, नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शाबाश शरीफ को, कि तुमको तो प्लेन नहीं मिलेगा बाहर भागने के लिए, खत्म कर देंगे, खलास कर देंगे हम तुमको। वहां पे अभियान चल रहा है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। और अच्छा है, जो औरों के लिए खड्डे खोदते हैं वो खुद उनमें गिरते हैं। जो बॉर्डर पर कई बांग्लादेशी आ रहे हैं, बीएसएफ अभी खदेड़ रही है उन लोगों को, कि आने वाले दिनों में भारत के लिए शरणार्थी चिंता का सबब बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं साहब। अगर हिंदुओं का नरसंहार बंद नहीं हुआ, उन पे अटैक्स होते रहे, तो क्या चारा है बेचारों के पास? वो फिर भाग के भारत ही आएंगे शरण मांगने। 1971 में तो 10 मिलियन रिफ्यूजीज आए थे, जिसमें से अधिकांश हिंदू थे, मालूम है आपको? जी। अधिकांश हिंदू थे, ये उस वक्त फैक्ट छुपा दिया। ठीक है, पाकिस्तान की फौज ने बदला हिंदुओं से निकाला और उनको चुन चुन के मारा, जो हाल किया, मास रेप हुआ, जेनोसाइड हुआ, एथनिक क्लेंजिंग हो गई, खदेड़ दिए कि ये हैं फसाद की जड़, ये हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ये करके। और अब अगर बांग्लादेश की फौज को अब हस्तक्षेप करना पड़ेगा, अराजकता खत्म करनी पड़ेगी। अब देखना ये है कि ये जो इंटरिम सरकार आई है, अब इनके चहेते मोहम्मद यूनस साहब इनको मिल गए हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि वो कम से कम पढ़े लिखे आदमी हैं, वो एजुकेटेड आदमी हैं, वो जिहादी नहीं है, वो पागल नहीं है जिहाते इस्लामी के सड़क छाप गुंडों के जैसे, और जो लोगों का कत्लो गारत कर रहे हैं, लोगों को ब्रिजों से मार के उल्टी उनकी लाशें टांग रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट ही इज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग, बट विल आपको ही लगता बी नहीं है एबल सर, टू कंट्रोल? शेख कंट्रोल तो हसीना केवल बांग्लादेश की आर्मी कर सकती है। शेख हसीना जब स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, वो प्रोटेस्ट कैसे जमात का प्रोटेस्ट बन गया, कैसे कट्टरपंथियों का प्रोटेस्ट बन गया, तो शेख हसीना भापने में थोड़ा भूल कर गई। उनको नहीं लगा कि उनके घर तक लोग आ जाएंगे, वो तो आर्मी ने उनकी जान बचाई, जैसा आप बता रहे हैं। तो थोड़ा चूक हुई शेख हसीना से। नहीं, चूक तो काफी हुई साहब। देखिए, वो पब्लिक मूड को ठीक तरह से भांप नहीं पाई। उनको पता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन ये जो थी इसको काफी पहले शुरू में ही डिफ्यूज किया जा सकता था कि वो कोटा, सुप्रीम कोर्ट वैसे उन्होंने हटा दिया, जी। फिर वो मुफ्ती जोधा हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने वापस एस्टेब्लिश करा लिया, तब से ये दंगे भड़क गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अब क्योंकि कोर्ट्स आ गई थी तो वो फैसला नहीं ले सकती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 30% से 5% कर दिया। जी। सो द बेसिक कॉज फॉर द स्टूडेंट एजुटेशन तो खत्म हो गया ना साहब। अभी शेख लेकिन हसीना। इसको हाईजैक किया जमायते इस्लामी ने और पाकिस्तान की आईएसआई ने। चीन ने काफी पैसा दिया स्टूडेंट मूवमेंट को कि भाई हसीना वाजेद के बरखिलाफ जाओ। यू शेख नो द हसीना। लिंकेज इज सो क्लियर। जी। हसीना वाजेद बेजिंग जाती हैं, 5 दिन का दौरा है, उनके साथ बेतकल्लुफी की जाती है, और वो नाराज होकर वापस 3 दिन में आ जाती हैं। तो ये तो द रेस्ट फॉलोज ना।
अभी द आपको क्या कॉज लग रहा इफेक्ट चेन इज सो क्लियर। है? जी जी। अभी आपको क्या लगता है, शेख हसीना को इंग्लैंड लेना नहीं चाह रहा है, अमेरिका पीछे हट रहा है, तो क्या उनके लिए सबसे सेफ जगह भारत ही है? देखिए साहब, अगर अमेरिका ने कू कराया है तो वो क्यों लेगा? अगर लंदन में जियाउर रहमान की बेगम के, खालिदा जिया के लड़के के साथ मुलाकात हो रही है, साजिशें हो रही हैं, तो वो क्यों लेंगे? उन्होंने हम्म। तो तख्ता पलट किया है। वो बेचारी सिर्फ वहां जाना चाहती थी कि उनकी काफी फैमिली वहां पे है, अमेरिका में है, एक्सटेंडेड फैमिली फिनलैंड में है। तो ये ही चॉइसेस थी। अमेरिका, सॉरी, यूके नंबर 1, अमेरिका 2, फिनलैंड 3। अमेरिका और यूके ने तो साफ मना कर दिया है। अब सवाल रहा भारत का। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, हमने तिब्बत के दलाई लामा को शरण दी है कि नहीं दी? जी। ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड शरण दी है कि नहीं दी? अगर दुनिया भर उनको ठुकरा रही है, वो भारत की इतनी उन्होंने इतना सहयोग किया भारत के साथ, तो क्या हमको करना चाहिए? तू कौन मैं कौन? अब आप अब आप सत्ता में नहीं है तो दूध से मक्खी जैसे बाहर तो नहीं कर सकते ना। कोई देश इतना अनग्रेटफुल नहीं हो सकता, कोई देश। और हाँ, दूसरा, ये जरूर है कि हम चाहते हैं टू बिल्ड ब्रिजेस टू द न्यू डिस्पेंसेशन इन बांग्लादेश। ठीक है, खालिदा तो जिया। हम इनको प्रोमिनेंटली ना रखें यहाँ पे, लेकिन सीक्रेटली तो कई कई साल ये नई दिल्ली में रह चुकी हैं जी, पहले। वो रह चुकी हैं। खालिदा जिया से तमाम जो प्रतिबंध हैं हटा लिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है, खालिदा जिया की जो सोच है कुछ कट्टर सोच है, शेख हसीना के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे, खालिदा जिया इन फ्यूचर अगर सत्ता में आती हैं आफ्टर यूनुस, तो कैसे संबंध रहेंगे भारत और बांग्लादेश के आने वाले दिनों में आप? देखिए, वो हमेशा एंटी इंडिया रही हैं, बट उनको भी यथार्थवादी होना पड़ेगा। यथार्थवादी होना पड़ेगा। तीन तरफ से बांग्लादेश के भारतवर्ष है, सारे ट्रेड लिंक ज्यादातर हमारे साथ हैं। ठीक है, अब चीन सप्लांट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत पैसा बहा रहा है वहां। ठीक है, बहाने के लिए पैसा बहुत है चीन के पास। तो लेकिन बांग्लादेश को भी भारत के साथ एक समन्वय बना के रखना होगा। उनके राष्ट्र हित में है, हमारे राष्ट्र। अब जो भी सरकार है, वी कांट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश। तो हमको जो भी सरकार है, वील हैव टू डील विद दैट। और उनको भी ये समझ जाना चाहिए कि इतना भी मतलब पावरलेस नहीं है भारत, कि मतलब भारत को बेवजह क्या कहते हैं, हॉस्टाइल होकर तो उनका भी भला नहीं हो। तो आज हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़े। उन्होंने बांग्लादेश बनने से बांग्लादेश के तख्ता पलट होने तक की पूरी कहानी हमको बताई। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमको इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।